अपने आप मुझे रेन, कल मैं साइट जल्दी चले जाऊंगा, वहीं से तुझसे कोऑर्डिनेट करूंगा। तू ऑफिस में ही रहना। अरे बाबा मैं कहाँ जाने वाला हूँ, ऑफिस में ही रहूँगा। और अगर कहीं गया भी तो मोबाइल तो है ही। वैसे हमें तुम्हारा इस प्लॉट के बारे में क्या ख्याल है? यार ऑफन कुछ बता नहीं सकता, देखना पड़ेगा सराउंडिंग्स कैसा है, अप्रोचेबल है भी या नहीं। क्या ला रहे हो वीजू काका? खाना बनाने का सामान है बाबा। ओह, तो स्पेशल खाना बनने वाला है। गुड, जाओ। थैंक यू। चाची चाची चाची, वीरेंद्र भैया, अमित तुम्हें खुद ही फोन पे बात कर लो ना, ठीक है? ओके। वीरेंद्र भैया, वो सुषमा दीदी का बिरजू है ना, अकेले बहुत परेशान हो रहा है। मुझे लगता है भाभी हमें उसकी मदद कर ही देनी चाहिए। हमें एक्चुअली हमें नहीं, मोहन को और बॉबी को। मोहन इधर आओ, इधर आओ। जी सुनो, बॉबी इधर। लगता है बड़ा बढ़िया बना है। मजा आ गया। बिरजू, हाँ बाबा, खाना बन गया? अब बस 5 मिनट। हाँ 5 मिनट। अब बोलो भैया भाभी, क्या चाहिए तुमको? बिरजू, मुझे पानी दो ना। बस देता हूँ अभी। मिस्टर शुक्ला, अमित बोल रहा हूँ। जी आपकी ये फाइल जो है, आई थिंक ये सिम्टम इसमें रेस में मुझे कुछ प्रॉब्लम लग रही है। जी, मैं कल आपको ये फाइल भिजवा देता हूँ। मम्मी, मुझे कोल्ड ड्रिंक चाहिए। बॉबी, नो कोल्ड ड्रिंक्स। तुम पहले से ही 2 कोल्ड ड्रिंक्स पी चुके हो। दीदी दे दीजिए ना उसे कोल्ड ड्रिंक, लेट हिम आल्सो एंजॉय। प्रांजू, तुम्हारी वजह से ये लो। बाबा आपका पानी। मेरा मैं कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ। सॉरी। बिरजू, खाना तैयार हो गया? बस 5 मिनट और लगेगा। जी। प्रांजू, तुमने डाल दी? हाँ ली ना मैं। अरे अरे बॉबी, बेटा आजा खाना खाने, चल आजा। नहीं पापा, मुझे पेट में भूख नहीं है। देखा, इसलिए मैं कोल्ड ड्रिंक पीने को मना कर रही थी। अच्छा कोई बात नहीं, बाद में खा लेगा। चलो शुरू करते हैं। ये अरे ये क्या खाना बनाया है? अब इतना नमक मिर्ची इसमें। तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? उस दिन तो इतना लेक्चर दे रहे थे। खाना तो हमने ठीक ही बनाया था। अरे क्या खा ठीक बनाया था? इतना नमक इतना मिर्च डाल दिया। ये सब छोड़िए दीदी, कुछ मीठा नहीं है क्या? मीठा तो हमने नहीं बनाया। क्या? मैंने कहा था ना तुमसे बाजार से मंगवा लो। भूल गए। क्या भूल गए? अब डांटने से क्या फायदा? पता नहीं कहां से उठा के ले आई हो, सारी शाम बर्बाद कर दी इसने।
वैसे दीदी, ये नौकर रखने से पहले आपको पूछताछ तो करनी चाहिए थी ना। वो तो शुक्र करिए कि हम घर के लोगों की पार्टी हो रही है। अगर आपने ऐसी पार्टी रखी होती और इस नौकर के हाथ में सब कुछ दे दिया होता तो क्या हालत होती। अब ये रहेगा तब ना। अब खड़े खड़े तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहां से। सुषमा से एक काम भी ठीक से नहीं होता है। कहा था एक अच्छा नौकर रखो, वो भी नहीं रख सकी। कम ऑन राहुल, इसमें मेरी चुप क्या- रहो आप। पापा अब खाने का क्या? अरे कोई बात नहीं बेटा, हम मम्मी और चाची के साथ होटल में जाके खाएंगे बस। यस, मुझे बहुत सारी आइसक्रीम खाने मिलेगी। हाँ बेटा, चलो तैयार हो जाओ। हाँ अरे कमाल है, दरवाजा भी खुला है, लाइट भी नहीं है। और अंत में कुछ खास खबरें गुजरात के दंगाग्रस्त इलाकों से। सोहानपुरा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि वहां पर कल रात दंगे अचानक फिर से शुरू हो गए हैं। दो संप्रदायों के बीच हुई लड़ाई में भारी जानमाल के नुकसान की खबर मिली है। सावधानी के तौर पर पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है तथा इलाके में शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी सेना को सौंपी मिलिट्री आ गई है। ये वही इलाका है ना जहाँ पर डैड और चाचा रुके हैं? मुझे चिंता हो रही है, तुम पापा को फोन करो ना। अरे उनके पास फोन कहाँ पर? वो तो शाह साहब के घर से और उनके मोबाइल नंबर से हमसे बात किया करते हैं। डायरी में होगा। जल्दी करो। फोन देखो। हेलो हेलो भैया बेटी। पापा, आप? हेलो, हाँ डैड, आप दोनों ठीक है ना? और चाचू वो? अरे जब से उन दंगों के बारे में हमने सुना है, हम दोनों बहुत परेशान हैं। हाँ बेटा, हम दोनों ठीक हैं। और वो दंगे? हाँ बेटा, टेंशन तो है, पर जहाँ हम रह रहे हैं ना, वहाँ कुछ नहीं है। मैं जानता था तुम लोग परेशान हो गए, इसलिए मैंने फोन किया। ये आपने बहुत अच्छा किया डैड। कैसे हैं आप पापा? आप जल्दी वापस आ जाओ, बच्चे आपको बहुत याद करते हैं। हाँ बेटा, जब तक हालात ठीक नहीं होते हम नहीं आ सकते। वैसे भी अभी दीना का काम पूरा तो हुआ नहीं है। वैसे हमारे वो दो नन्हे से फूल कैसे हैं? वो अच्छे हैं पापा। और वो तुम्हारी मम्मी? वो भी अच्छी हैं। अपने कमरे में है, बुलाऊं उन्हें? नहीं, बुलाना मत। बस उसे कह देना कि मैंने फोन किया था और हम दोनों ठीक हैं। सब ठीक है पापा, आप प्लीज अपना ध्यान रखना। और हाँ, दिन में 2 बार फोन करना। अरे बाबा, 2 बार क्या, मैं 3 बार फोन करूंगा। अब इन दिनों कुछ टेलीफोन लाइंस ठीक नहीं थी, इसलिए नहीं कर पाया। जी, बाय पापा। ठीक है ना? अरे वो क्या वो क्या? वो गैस के ऊपर दूध रखा था। गैस के ऊपर रखा था, गैस के नीचे पहुंच गया होगा। चलो जाओ। अरे भैया, तुम तो बड़े कमजोर निकले। एक भूत से डर गए। एक नहीं, दो। देखो बिरजू भैया। नहीं, मन भैया, बस रहने दो। अरे बस। जा रहे हो भैया? जी। देखो, तुम्हारी नौकरी जाने के जिम्मेदार हम सब लोग हैं, लेकिन हमने कभी तुम्हारा नुकसान नहीं चाहा था। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वो किसी और को सबक सिखाने के लिए किया गया था। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। भैया, एक काम कीजिए, ये रख लीजिए। जी,
ये क्या है? 6 महीने की तनख्वाह। हाँ भैया, अब आप अच्छी सी एक नौकरी ढूंढ लेना, और जब तक नौकरी नहीं मिल जाती तब तक इन्हीं पैसों से गुजारा कर लेना। हाँ, नहीं 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 भैया, प्लीज ऐसे मत कीजिए। तो आपका एहसान हमेशा याद रखे। चलते हैं। सुनील, सुनील, हेलो, तुम्हारा पति वापस आया कि नहीं, या फिर रास्ते में ही लुढ़क गया? वो क्या है ना कि आजकल मुझे उसकी बहुत चिंता रहती है, बहुत शराब पीने लगा है। सुजाता, तो तुमने? हाँ बच्चे, ये सब मैंने किया है। तुम मुझे एक थप्पड़ मारकर बहुत खुश हो रही थी ना? देखो, आज वो थप्पड़ तुम्हें कितना महंगा पड़ा। इतनी हिम्मत सुजाता कि तुम... अरे प्रांजल, पहले सुन तो लो कि उस थप्पड़ के बदले में मैंने तुमसे क्या क्या छीना है। तुम्हारा पति है, आज वो तुम्हारे पास लौट भी आया है, लेकिन उसका ऑफिस, उसकी प्रॉपर्टी, उसके वो सारे टेंडर्स जो आज उसके नहीं रहे, मेरे हो गए, उसे कैसे वापस हासिल कर सकती हूँ? सुजाता, मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगी सुजाता। तुम्हारा पति भी यही कहता है, लेकिन हुआ क्या? आज उसी की जबान बंद हो गई। अब वो सिर्फ पीने के लायक रह गया, बोलने के लिए। और प्रांजल, तुम भी इतनी ऊंची आवाज में ज्यादा देर तक नहीं बोल सकते, क्योंकि तुम्हारी जबान भी अब बंद होने वाली है, क्योंकि बहुत जल्द तुम बंगले से सड़क पर आने वाली हो। तुम भी इतनी ऊंची आवाज में ज्यादा देर तक नहीं बोल सकती, क्योंकि तुम्हारी जबान भी अब बंद होने वाली है, क्योंकि तुम बहुत जल्द बंगले से सड़क पर आने वाली हो। तुम तो जीत गई हो, लेकिन मुझ पर नहीं, क्योंकि ना तो मैं हारी हूं और ना ही टूटी। अलग रहकर जिसे तुम पाना कहती हो, उसे मैं खोना मानती हूँ। जिसे तुम जीत कहती हो, उसे मैं हार मानती हूँ। और वैसे भी हेलो। हाँ प्रांजू, मामा, अरे प्रांजू, तुम रो रही हो बेटी?
क्या हुआ? मामा, मामा आपको पता है, मामा आजकल सुरेंद्र अपने होश खो बैठा है मामा। ये तो बहुत ही बुरी खबर है प्रांजू। लेकिन प्रांजू, तुमने ये सुजाता वाली बात मुझे तो बता दी, लेकिन किसी और से मत कहना, इससे बदनामी होती है प्रांजू। मामा, मामा मैं बहुत अपसेट हूँ। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मामा कि मैं कौन सी बात बताऊं, कौन सी बात छुपाऊं। देखो प्रांजू, मैंने कहा ना, अपने आप को संभालो। और रही बिजनेस गड़बड़ होने वाली बात, तो मैं प्रकाश से बात करती हूँ, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। क्या बात है मामा? प्रांजल से बात कर रही थी? प्रकाश, बहुत बुरी खबर है। सुरेंद्र का बिजनेस चौपट हो गया। जबरदस्त नुकसान हुआ है। पता नहीं क्या होगा। आप चिंता न करें मामा। आप ही ने तो कहा था कि मैं प्रकाश से बात करूं। मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। पहले मैं जाकर प्रांजल से मिल लूं, पता तो करूं कि ये गड़बड़ कहां से शुरू हुई। जानने की कोशिश करता हूं कि हुआ क्या, और फिर हम कोई रास्ता निकाल लेंगे मामा, रास्ता निकाल लेंगे। आप चिंता ना करें। आप प्रांजल से कह दें कि मैं उससे मिलने आ रहा हूं। नहीं बेटे, तुम वहां क्यों जाओगे? मैं प्रांजल को यहीं बुला लेती हूँ। यहाँ पर क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ, उसे हिम्मत मिलेगी। अब तो हम दोनों को ही मिलकर उसे संभालना है। बहुत परेशान है वो। हाँ, परेशानी वाली बात तो है ही।